आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मुझे मिला एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया, क्योंकि आज है मेरा जन्मदिन। आज मैं उठ गई सुबह के 4 बजे जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में। आज से मैंने फिर से जल्दी उठना शुरू कर दिया है, जो कि मैं पहले किया करती थी। अपना स्टडी रूटीन शेयर किया करती थी, अपना वर्क रूटीन जब मैं बैंगलोर में थी तो तब मैंने स्टार्ट किया था शेयर करना, बट फिर से चीज़ें इंटरप्ट हो गई और मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना पाई और मैंने चीज़ें छोड़ दी। धीरे धीरे यूट्यूब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और मैं लेज़ी हो गई, कुछ भी लाइफ में प्रोडक्टिव नहीं कर पा रही। तो फिर अब मैंने शुरू किया है कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ जिसका नाम होगा अनइंटरप्टेड। तो मैं उस सीरीज़ में एक तो कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे कि अपना डेली स्टडी रूटीन, जैसे कि अपना डेली डाइट, डेली का वर्कआउट रूटीन और कुछ भी प्रोडक्टिव करना और वीडियो भी डेली अपलोड करना, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मेरी चीज़ें सही डायरेक्शन पे हों। जैसे कि आज भी मैं सुबह जल्दी उठी, सबसे पहले मैंने ब्रश किया और पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं स्ट्रेचिंग की, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बहुत अच्छे से हो जाता है, नींद गायब हो जाती है और एकदम बॉडी आपको रिलीफ और लाइट लगती है। तो इसलिए अब मैंने स्टार्ट किया है ये सब कुछ करना। उसके बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे। अभी इन दिनों नवरात्रि चल रहे हैं और आज मेरा जन्मदिन है। 24 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियो आज ही फिनिश कर पाऊँगी या नहीं एडिट, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारा टास्क है। हमको सेलिब्रेट करना है, बाहर जाना है और उसके बाद हमें फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। तो आई डोंट नो कि मैं ये वीडियो कब शेयर करूँगी, लेकिन आई एम श्योर कि मैं ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे ही कितनी बार स्टडी रूटीन अपना शूट कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन वो फिर मेरे गैलरी में ही पड़ा रहता है। मैं उसको शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि शेयर करने के लिए चाहिए बहुत सारी एडिटिंग, आपको वॉइस ओवर करना है, आपको उस पर अच्छा म्यूज़िक लगाना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए फिर मुझे टाइम, कह लो टाइम तो होता है, बट मैं उसको जाने देती हूँ, गिव अप कर देती हूँ और फिर नहीं करती हूँ ये सारी चीज़ें। तो अभी भी बहुत सारी वीडियोज़ मेरी गैलरी में पड़ी हुई हैं, बट सो आज मैंने स्टार्ट किया अपना यूजीसी नेट का पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 में मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेरा जून वाला रिज़ल्ट हुआ था उसमें मेरे पेपर 2 में कंपैरेटिवली पेपर 1 से ज़्यादा मार्क्स थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मेरे मार्क्स बहुत ही कम थे, 170 नंबर थे 300 में से। तो जो कि मेरा जो सब्जेक्ट है योग विषय, तो उसमें जो कट ऑफ जाती है 200 प्लस, यानी कि इस बार जो गई थी 232 गई थी। 232 एक बहुत बड़ा नंबर है जेआरएफ के लिए, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में मैंने देखा है कि बिलो 200 में भी जेआरएफ हो जाता है, 190 189 में जेआरएफ हो जाता है। लेकिन मेरी योगा का सब्जेक्ट जो है, इसमें हर साल मतलब हर 6 महीने में जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है उसमें कट ऑफ बढ़ती ही जा रही है। लास्ट टाइम 120 थी, फिर अभी डायरेक्ट 132 कट ऑफ हो गई है एंड आई डोंट नो कि जून वाले में कितनी कट ऑफ होगी। तो मेरा जो रह रहा है पेपर 1 तो बहुत ज़्यादा रह रहा है। पेपर 2 में तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मेरे टॉपिक्स क्लियर हैं, बस मुझको रिवाइज़ करना है और मुझे पता चल रहा है पेपर 2 में कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं यूजीसी नेट में और क्या मुझे याद रखना है। बस मुझे रिवाइज़ करना है और याद रखनी है पेपर 2 में चीज़ें, उसमें मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। इवन अभी सारी चीज़ें मुझे लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन पेपर 1 में मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि पेपर 1 में मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही हूँ। तो अब से मैंने सोचा है कि आज से ही मैं अपना पेपर 1 को ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट करूँगी। मैं सुबह शाम या दोपहर में जितने भी स्लॉट बनाऊँगी स्टडी के लिए, उसमें मैं अपने पेपर 1 को ही ज़्यादा फोकस करूँगी यूजीसी नेट के। तो फिर आज मैंने अपना योगा भी स्टार्ट किया है। काफ़ी गैप के बाद मैं योगा कर रही हूँ, तो बॉडी थोड़ी स्टिफ फील हो रही है, बट मैं अब कंसिस्टेंसी के साथ ये सारी चीज़ें करने वाली हूँ और ये सारी चीज़ें मैं डेली आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। तो हो सकता है कि आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो, या फिर आपको कोई कुछ भी मतलब योगा से रिलेटेड कोई जानकारी कुछ चाहिए हो, या फिर कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा एक योग से रिलेटेड भी जो चैनल है उस पर भी मैं अब वीडियोज़ पोस्ट किया करूँगी डेली, फिटनेस से रिलेटेड एंड हेल्थ से रिलेटेड एंड आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड एंड योगा सिखाने का मैं ट्राई करूँगी उस चैनल पर। और अभी तो मैं कर रही हूँ इन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ द व्हील, क्योंकि बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ तो मैं व्हील
का सपोर्ट ले रही हूँ। एंड इस तरह से थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग मैंने की। फिर मैंने प्राणायाम के साथ अपने सेशन को फिनिश किया। प्राणायाम के बाद थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड मैंने शो किया भगवान को और उनसे प्रार्थना की कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ अपना रूटीन ये शुरू कर पाऊँ। और फिर हमने पी चाय, सुबह की मॉर्निंग टी। यहाँ पर नहा धोकर पूजा भी हो चुकी है और अब पूजा के बाद हम रेडी हो गए हैं और ऑलमोस्ट रेडी हैं, तो हम निकल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ पर हमको जाना था। सबसे पहले तो हम गए मंदिर में, तो ये मेरे को लेकर गए थे महादेव जी के मंदिर जो कि लक्ष्मी नगर में ही है, श्री पंचेश्वर शिव मंदिर। फिर हम आ गए लक्ष्मी नगर में ही, इन्होंने ये लोकेशन जहाँ पे बुक किया हुआ था। तो फाइनली ये है एक थिएटर, एक प्राइवेट थिएटर जहाँ पर इन्होंने मेरा बर्थडे सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि आप इसको प्राइवेट थिएटर को बुक कर सकते हैं एंड यहाँ पर कुछ भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन, आपका बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर कोई भी फंक्शन। तो इस तरह से मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया था और जब मैंने देखा तो वहाँ बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई थी, बहुत सुंदर। और फिर इस तरह से केक की एंट्री हुई तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, मेस्मराइजिंग था टोटली। और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से इन्होंने पैम्पर किया और वीडियो भी इन्होंने हम लोग का शूट किया क्योंकि हम दो अकेले ही थे। फिर ये हमने मूवी देखी। यहाँ पर मेरी दीदी के बेटे ने मुझे विश किया। So thank you so much for watching this video and please do like, share and subscribe and comment on this video.